गर्दिश कर रहे थे। सर का लगभग 12 इंच का लिंग अपने पूरे आकार में तन गया था। वो बार बार झटके लेकर श्वेता की पैंटी के उस स्थान से टकरा रहा था जिसके नीचे उसकी योनि छिपी थी। मैं भी तेजना के भंवरे में फंसती जा रही थी। मेरे हाथ अपने शमीज में घुस गए थे। मैं अपने कठोर स्तनों में को स्वयं ही मसलने लगी थी। इस क्रिया ने मेरे मस्तिष्क को जागृत कर दिया था। मैं उन्मादित होती जा रही थी, पागल होती जा रही थी। जाने कब मेरे हाथों ने मेरी शमीज को शरीर से निकाल दिया। मैं अपने स्तनों को मसलते हुए बार बार आनंद की लहरों में अपने आंखें बंद करके लेती जा रही थी। मेरा हलक प्यास के कांटों से भर गया था। मैं कामुकता की तरह से घूंट से पी रही थी कि मेरी आंखें खुली तो देखा कि अब डबराल सर ने अपने होठ श्वेता के स्तनों पर लगा दिए थे। वे बारी बारी से दोनों काम पुरुषों का मानो रस पी रहे थे। श्वेता उनके सर को सहला रही थी और मादक सिस्कारियत से उसका कंठ भर गया था। अब उसके हाथों में सर का काफी लंबा और काफी मोटा लिंग मानो एक नई शक्ल पाने जा रहा था। मैं अपने आप को रोक ना सकी और आगे बढ़कर श्वेता से लिपट गई। मैंने भी उसके स्तन को थाम लिया। मैं निप्पल को चूसने लगी। अब डबराल सर ने मेरे भाती स्तन थाम लिए और उन्हें मसलते हुए मेरे अधरों को चूसने लगे। श्वेता का एक ही हाथ मेरे स्कर्ट को नीचे खिसकाने की असफल कोशिश करने लगा तो मैंने स्वयं ही अपनी स्कर्ट उतार दी। अब वह मेरी गुलाबी रंग की पैंटी को नीचे खिसकाते हुए मेरे नितंबों में आग जैसे भरने लगी। डबराल सर ने मुझे नीचे झुकाया तो झुकाने चले गए। मैं पेट के बल झुक गई। श्वेता मेरे पीठ के बल लेट गई। मेरा हाथ कालीन पर टिक गए। मैंने अपने नितंब नीचे करने चाहे तो डबराल सर ने उन्हें ऊपर ही रोक लिया। मेरे घुटने कालीन में जम गए तो डबराल सर मेरे नितंबों को सहलाने लगे। उन्होंने पैंटी सहला पहले ही नीचे कर दी थी जिसे मैंने टांगों से निकाल दिया। डबराल सर अपनी जीभ से मेरी योनि चाटने लगे थे। मेरे शरीर में बिजलियां दौड़ने लगी थी। श्वेता और नीचे में लेटी मेरे स्तन को मसले जा रही थी। मैं कामुक सितकारे कर रही थी। मेरी योनि में मौजूद भंगाकुर को मानो चूस चूस कर समाप्त कर देने की कसम ही खा ली थी। डबराल सर ने उनकी इस क्रिया ने मेरी नस नस सुलगा दी थी। अचानक उन्होंने मेरी योनि में ढेर सारा थूक लगाया और अपने चिकने लुंगमुंड को योनि द्वारा पर टिकाकर धक्का मारा। मुझे भारी दर्द महसूस हुआ था लेकिन लिंगमुंड के फिसल जाने के कारण ज्यादा पीड़ा नहीं हुई। डबराल सर ने अपने हाथों से मेरी जांघों को चौड़ा किया और अपनी 2 उंगलियों से योनि को चौड़ा कर लिंगमुंड को फिर से फंसाकर धक्का मारा तो मैं धम से श्वेता पर गिर पड़ी। श्वेता भी चीख पड़ी। लिंगमुंड फिर भी नहीं घुस पाया। ओह, तुम जरा अपना वजन अपने हाथों पर नहीं रोक सकती? श्वेता, हल्की हेल्प करो जरा। डबराल सर ने मेरे नितंबों को पकड़कर फिर से उठाते हुए कहा। मैं भी परेशान सी हो गई। शरीर में आग लग गई थी। अभी तक लिंग की प्रवेश नहीं हुआ था। जरा आराम से करो। श्वेता मेरे कंधों को थाम कर बोली। डबराल सर ने इस बार फिर योनि के द्वार को चौड़ा कर लिंगमुंड फंसाया और मेरी पतली कमर पकड़कर हल्का सा धक्का दिया। लिंगमुंड योनि को लगभग फाड़ते हुए अंदर उसमें उतर गया और दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। ओए माँ, मैं मर गई।